तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान। संविधान क्या होता है, संविधान के बारे में क्या होता है। ये 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में, 12th में, आईएएस में, पीसीएस में, नेट में, गेट में, आईएएस में, एसएससी में, बैंक में, लॉ में। तो इस क्लास को कोई भी देख सकता है, ठीक है, कि संविधान क्या होता है। जैसे कि सभी के लिए कानून को संविधान कहते हैं। जैसे कि हमारी पुलिस होती है, लॉ है, हमारा वकील है, ये सब है, ये सभी संविधान में आते हैं। जैसे देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा। जैसे कि हमारा देश है, हमारी इंडिया है, हमारी कंट्री है, उसमें हमारे पीएम मोदी हैं और योगी आदित्यनाथ हैं। ये सभी बताते हैं कि हमारा शासन कैसे चलेगा और कब चलेगा। तो उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे कहते हैं भारतीय संविधान। जैसे कि सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे कहते हैं भारतीय संविधान। इसमें है यूनियन एंड टेरिटरी, मतलब संघ और राज्य क्षेत्र। इसमें आर्टिकल दिए गए हैं 1 से 32 तक। मैं आपको आर्टिकल कराऊंगी, एक आर्टिकल कराऊंगी। आर्टिकल में क्या है, कैसे क्या क्या होता है, जस्ट मिनट। तो आइए बच्चों, देखते हैं क्या होता है और कैसे होता है। चलो करते हैं स्टार्ट। देखो, सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए किताब का नाम अनुच्छेद है भारतीय संविधान। इस किताब में 22 लेसन है। इसकी ये तो सब छोड़ो, इसको देखते हैं। संघ और राज्य, यूनियन इट्स टेरिटरी, अनुच्छेद 1 to 4। अनुच्छेद 1 आर्टिकल, इसको बोलते हैं हम आर्टिकल। क्या बोलते हैं इसको? आर्टिकल, ठीक है। इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। भारत राज्यों का संघ यूनियन है, अर्थात इसके राज्य कभी कभी टूटकर अलग नहीं हो सकते। हमारा जो भारत है उसके संघ अलग अलग हैं। दिल्ली है, यूपी है, बहुत अलग अलग हैं। इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। हमारा है ये परिसंघ। परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण होता है। परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है, इसमें कोई भी देश आसानी से अलग नहीं हो सकता। जो हमारा परिसंघ है वो छोटे छोटे राज्यों में आपस में जुड़कर, जो हमारे छोटे छोटे राज्य हैं वो आपस में जुड़कर छोटी छोटी शक्तियाँ केंद्र, मतलब जो हमारा, देखो ये हमारा क्या है, ये है हमारा राज्य, ठीक है। ये आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। ये आपस में जुड़कर थोड़ी थोड़ी इनकी शक्तियाँ हैं, थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ देकर एक देश का निर्माण करती हैं, एक कंट्री का निर्माण करती हैं। और इससे परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है, इसमें कोई भी देश आसानी से अलग नहीं हो सकता। कंट्री बन गई, फिर और अलग छोटे छोटे राज्य बनेंगे, एक छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़ेंगे। ऐसे जुड़ने के बाद वो थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ देंगे, फिर एक कंट्री बनेगी, ठीक है। इसके बाद आता है संघ। संघ मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियों देश को दे देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। इनमें इससे भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है। जो हमारा संघ है वो करता है एक देश का निर्माण, पूरा। जैसे कि हमारी इंडिया है, हमारा राजस्थान है, हर राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ देश को दे देता है। हर राज्य, जो हमारा स्टेट रहता है, क्या रहता है हमारा स्टेट, कंट्री, ये तो हमारी है कंट्री जो करती है निर्माण, और ये कुछ अपनी क्या देते हैं, पावर, कि आप इन शक्तियों का यूज़ करो, कि आप जो आपके पास पावर है उसका करो यूज़।
आपके पास जो पावर है उसका यूज़ करो जिससे कोई भी स्टेट, जिससे कोई भी कंट्री अलग ना हो। उसके बाद आता है यूनियन। यूनियन क्या होता है? संघ। इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते। अमेरिका एक संघ है और भारत एक यूनियन है। भारत यूनियन, भारत भी एक संघ है। क्या है? संघ। फेडरेशन है और ये भी यूनियन भी, हमारा यूनियन भी क्या है? यूनियन भी संघ है। ठीक है। आर्टिकल 1 समझ में आया। छोटे छोटे राज्य आपस में जोड़कर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ सरकार को दे देती हैं। परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है। कोई भी देश है वो आसानी से अलग कर सकता है। और जो इसका संघ है, इसका फेडरेशन है, राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ देश को दे देते हैं। जो हमारा देश है, देश का निर्माण करते हैं, वो अपनी राज्य है ना, जो राज्य है, राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ देश को दे देते हैं और वो कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करो क्योंकि हमारा जो राज्य है वो कभी अलग ना हो पाए। ठीक है। अमेरिका हुआ, यूनियन, और जैसे हमारा इंडिया हुआ। आर्टिकल 1 क्लियर है? अगर क्लियर ना हो तो बताइए, दोबारा समझाऊँ। संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकते हैं, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकते हैं। यानी अनुच्छेद 2 कहता है, जो हमारा आर्टिकल 2 है वो क्या कहना चाहता है? संसद को अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकते हैं, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है तो उसे मिला सकते हैं। यानी आर्टिकल 2 कहता है कि संसद है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। जैसे कि सिक्किम हुआ। सिक्किम के लिए 35वां संशोधन 1947 में करके सिक्किम को यह सहराज्य बनाया गया था। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया था, लेकिन फिर से सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। ठीक है, आया कुछ समझ में? आर्टिकल 2 कहना चाहता है अगर कोई दूसरा राज्य हमारे राज्य में या हमारे भारत में मिलना चाहता है तो हम उसे मिला लेंगे, जैसे कि सिक्किम है। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया होगा। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसकी अनुमति नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि MP, छत्तीसगढ़, UP, उत्तराखंड। जो मध्य प्रदेश है वो छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर 2000 में हुआ था। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000। बिहार, झारखंड। ठीक है। अनुच्छेद 4, जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसे आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है, जिसमें अनुच्छेद 368 में रखा गया है कि राष्ट्रपति का जो सिग्नेचर है वो जरूरी। तो आया को समझ में? आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। आर्टिकल 1 में क्या होता है? छोटे छोटे राज्य अपना जोड़कर एक देश बनाते हैं, देश का निर्माण करते हैं, क्योंकि परिसंघ जो होता है वो बहुत कमज़ोर होता है। इससे देश आसानी से अलग हो सकता है। ठीक है। और आर्टिकल 2 क्या है? जो कोई भी बाहर देश है, कोई भी राज्य है, वो राज्य भारत में मिलना चाहे तो मिल सकता है आसानी से। एग्जाम्पल है सिक्किम। 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बना। ठीक है। आर्टिकल 3 में क्या है? नाम, सीमा, क्षेत्र परिवर्तन कर सकती है। जो उसका नाम है, उसकी सीमा है, क्षेत्र है, वो उसको परिवर्तन कर सकती है। जैसे कि MP हुआ। MP में है छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2006, UP उत्तराखंड में 9 नवंबर 2000, बिहार में, झारखंड है 15 नवंबर 2000। आर्टिकल 4 में क्या है?
जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी विदेशी राज्य को मिलाएगी, अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 में रखा गया है। अनुच्छेद 368 में रखा गया है राष्ट्रपति जो भी आर्टिकल 4 है उसमें राष्ट्रपति जो हमारे राष्ट्रपति हैं, चीफ मिनिस्टर नो जो भी हमारे राष्ट्रपति हैं उनके सिग्नेचर जरूरी है। ठीक है, इसके बाद है आपका अखंड भारत। हमारा भारत अखंड भारत है। सबसे पहले 1893 को डोनाल्ड लाइन खींचने दी गई, अफगानिस्तान अलग हो गए। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार बर्मा अलग हो गए। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। एक और पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। रेड क्लिप रेखा पर भारत पाकिस्तान को अलग करती है और भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को जीरो लाइन जानते हैं के नाम से जानते हैं। अंग्रेजों ने देशी रियायत को विकल्प 3 में चुना गया है। पाकिस्तान में मिल जाए नंबर 1, नंबर 2 भारत में मिल जाए, स्वतंत्र देश बना। ठीक, 4 टॉपिक हो गया। एक और 5वां, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देशी रियासतें थी, जैसे कि 552 देशी रियासतों को मिलाकर संघ बनाना संभव नहीं था, इसलिए सरदार पटेल की जिम्मेदारी दी गई थी कि इसे मिलाकर यूनियन बनाइए। इस काम में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, सरदार पटेल, वीपी मेन, माउंटबेटन। इन लोगों ने सभी को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय नहीं हुए थे, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर। तो इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजी और ऑपरेशन पोलो कहा कि इसके तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। जूनागढ़ यह गुजरात एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर उसे भारत में मिला दिया। जम्मू कश्मीर क्या कहना चाहता है, यहाँ की जनता मुस्लिम थी लेकिन राजा हिंदू हरि सिंह थे। उन्होंने कहा था कि हम भारत में रहेंगे, नहीं पाकिस्तान में रहेंगे। हम स्वतंत्र देश बनाएंगे ताकि पाकिस्तान आतंकवादियों का घुसपैठ कराई जाए। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तो हरि सिंह नेहरू जी के पास गए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र को सिग्नेचर कराकर भारत का अंग बना लिया। ठीक है, ये तो थी आपकी आज पॉलिटी। ये कुछ पढ़ लिया है पोर्शन और कुछ बाकी है। मैं आपके सारे आर्टिकल कराऊंगी। ठीक है, आर्टिकल 1 to 4 हो चुके हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। देखती हूँ जैसे जैसे टाइम मिलता है आपका आर्टिकल कराऊंगी। उसके बाद आपकी हिस्ट्री कराऊंगी, स्पेक्ट्रम की, और थोड़ी क्लास 9, 10, 11, 12 के हिसाब से, और कुछ थोड़ी हाई लेवल के हिसाब से हिस्ट्री कराऊंगी। हिस्ट्री आती है, पॉलिटी कराऊंगी, हिस्ट्री हुई, पॉलिटी हुई, इकोनॉमिक्स कराऊंगी। ठीक है, ये कराने के बाद आपकी फिजिक्स भी है। देखती हूँ नेक्स्ट क्लास ग्रामर की लूँगी। ग्रामर की क्लास नहीं है बिल्कुल भी। ओके, बाय, राधे राधे।